आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूं आपके साथ में मोहम्मद उज़ैर। कोलकाता से इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने मुस्लिम समुदाय में बहुत ज़्यादा नाराज़गी पैदा कर दी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट परिसर के अंदर मौजूद करीब 136 साल पुरानी बांकड़ा मस्जिद में नमाज पर रोक लगा दी गई है। एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि यह फैसला पूरी तरीके से सुरक्षा कारणों से लिया गया है, क्योंकि मस्जिद रनवे से महज 165 मीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुसार रनवे के 240 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का स्थायी ढांचा नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर मस्जिद समिति, तृणमूल कांग्रेस और जमीयत उलेमा हिंद का कहना है कि बिना पूर्व सूचना के नमाज रोकना लोगों की धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचाना है और इस पूरे मामले को बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। आज की इस विस्तृत रिपोर्ट में हम जानेंगे कि आखिर बांकड़ा मस्जिद का इतिहास क्या है, एयरपोर्ट प्रशासन क्यों इसे हटाना चाहता है, मस्जिद समिति का पक्ष क्या है, राजनीतिक दल क्या कह रहे हैं, कानूनी पहलू क्या हैं और आगे इस विवाद का रास्ता क्या हो सकता है। सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। कोलकाता एयरपोर्ट परिसर के अंदर स्थित बांकड़ा मस्जिद में वर्षों से स्थानीय लोग नमाज अदा करते आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पहले शुक्रवार शाम से 3 दिनों के लिए नमाज पर रोक लगाई गई थी, लेकिन तय समय बीत जाने के बाद भी ये रोक नहीं हटाई गई है। इसके बाद मामला सार्वजनिक हुआ और धीरे धीरे इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई। एयरपोर्ट प्रशासन ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सुरक्षा मानकों के अनुसार रनवे के 240 मीटर के भीतर किसी प्रकार का निर्माण नहीं होना चाहिए। प्रशासन का कहना है कि बांकड़ा मस्जिद रनवे से केवल 165 मीटर दूर स्थित है। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियों ने इस ढांचे को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की आवश्यकता बताई है। प्रशासन ये भी कहना है कि ये इलाका एयरपोर्ट के हाई सिक्योरिटी जोन में आता है और इसकी सुरक्षा CISF के जिम्मे है। CISF पहले भी इस मस्जिद की स्थिति को लेकर आपत्ति दर्ज करा चुकी है। अब जानते हैं इस मस्जिद का इतिहास क्या है। स्थानीय जानकारों के अनुसार ये मस्जिद 1890 में बनी थी। उस समय ना तो कोलकाता एयरपोर्ट अस्तित्व में था और ना ही ये इलाका एयरपोर्ट परिसर का हिस्सा था। गांव के लोगों ने चंदा जुटाकर इस मस्जिद का निर्माण कराया था। पहले इसका नाम गौरीपुर जामा मस्जिद था, बाद में इसे बांकड़ा एयरपोर्ट मस्जिद कहा जाने लगा। बताया जाता है कि कभी अविभाजित बंगाल के कई इलाकों से लोग यहाँ नमाज पढ़ने के लिए आते थे। इसके लगभग 34 वर्ष बाद यानी 1924 में कोलकाता एयरपोर्ट की स्थापना हुई। इस ऐतिहासिक तथ्य को लेकर भी बहस हो रही है, क्योंकि मस्जिद समर्थकों का कहना है कि पहले मस्जिद बनी है और बाद में एयरपोर्ट आया है। इसके लगभग 34 वर्ष बाद यानी 1924 में कोलकाता एयरपोर्ट की स्थापना हुई थी। इस ऐतिहासिक तथ्य को लेकर भी बहस हो रही है, क्योंकि मस्जिद समर्थकों का कहना है कि पहले मस्जिद बनी है और बाद में एयरपोर्ट आया है, इसलिए इसे अवैध निर्माण नहीं कहा जा सकता है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर लोग इस मस्जिद तक पहुंचते कैसे हैं। जानकारी के अनुसार एयरपोर्ट के जैसोर रोड स्थित गेट नंबर 8 से पहचान पत्र और सुरक्षा जांच के बाद सीमित संख्या में लोगों को CISF की निगरानी में बस के जरिए मस्जिद तक ले जाया जाता है। यानी यहाँ आने जाने की पूरी प्रक्रिया पहले से ही सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में होती थी। अब सुनिए मस्जिद समिति का पक्ष। मस्जिद समिति के महासचिव मोहम्मद जमीरुद्दीन का कहना है कि एयरपोर्ट के साथ मस्जिद को दूसरी जगह स्थानांतरित करने को लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही थी। उनका दावा है कि अधिकारियों ने वैकल्पिक भूमि देने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन नमाज पर रोक लगाने से पहले समिति को कोई लिखित नोटिस नहीं दिया गया। उनका कहना है कि यदि बातचीत जारी थी तो अचानक प्रवेश रोक देना उचित नहीं था। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति की। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने आ गई है। भाजपा का कहना है कि एयरपोर्ट की सुरक्षा सर्वोपरि है और यदि किसी ढांचे से सुरक्षा को खतरा है तो उसे हटाना ही होगा। वहीं तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि सुरक्षा का समाधान बातचीत से निकाला जा सकता है और लोगों की धार्मिक आस्था का सम्मान भी होना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सौगत राय ने कहा कि यह मस्जिद 136 साल पुरानी है
और स्थानीय लोग वर्षों से यहाँ पर नमाज पढ़ते हुए आए हैं। उनका कहना है कि शुरुआत में ये कहा गया था कि 2 दिन के बाद नमाज फिर से शुरू कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि सीआईएसएफ ये कह रही है कि ऊपर से आदेश अभी तक नहीं आया है। उनके अनुसार यदि मस्जिद को हटाना आवश्यक है तो स्थानीय लोगों की सहमति से वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने भी इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ये मस्जिद 1890 से मौजूद है और आज तक यहाँ से किसी प्रकार की सुरक्षा समस्या का कोई प्रमाण सामने नहीं आया है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि एयरपोर्ट प्रशासन ने बातचीत नहीं की है और फ़ोन तक नहीं उठाया है। वो ये भी कह रहे हैं कि पिछले लगभग 30 वर्षों से वे लगातार बातचीत के जरिए समाधान निकालने की बात करते रहे हैं, लेकिन अचानक बलपूर्वक कार्रवाई की गई। दूसरी ओर भाजपा नेताओं का रुख बिल्कुल अलग है। भाजपा नेता और राज्य के मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि एयरपोर्ट के अंदर इस तरह का निर्माण नहीं होना चाहिए। उनके अनुसार यदि रनवे का विस्तार करना है और एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ानी है तो मस्जिद को दूसरी जगह स्थानांतरित करना आवश्यक होगा। उन्होंने ये भी कहा कि धार्मिक स्थल का सम्मान करते हुए वैकल्पिक भूमि दी जा सकती है, लेकिन एयरपोर्ट की सुरक्षा और विकास से समझौता नहीं किया जा सकता है। मेघालय के पूर्व राज्यपाल और भाजपा नेता तथागत राय ने भी एयरपोर्ट प्रशासन के फैसले का समर्थन किया है। उनका कहना है कि इतनी संवेदनशील जगह पर धार्मिक ढांचा सुरक्षा के लिहाज से उचित नहीं है और यह कदम पहले ही उठा लिया जाना चाहिए था। वहीं भाजपा विधायक सौरभ सिकदार ने कहा कि सभी पक्षों को रनवे विस्तार में सहयोग करना चाहिए ताकि एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाई जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय नियम रनवे के आसपास निर्माण पर रोक लगाते हैं? विमानन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि एयरपोर्ट के आसपास बाधा मुक्त क्षेत्र बनाए जाते हैं ताकि विमानों के टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान किसी प्रकार की रुकावट ना हो। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसी एयरपोर्ट परिसर में अनावश्यक आवाजाही और भीड़ भाड़ को भी जोखिम मानते हैं। हालांकि हर एयरपोर्ट की स्थिति सिचुएशन अलग होती है और आखिरी जो निर्णय होता है तकनीकी सर्वे, सुरक्षा रिपोर्ट तथा कानूनी प्रक्रिया के आधार पर लिया जाता है। कानूनी दृष्टि से भी ये मामला काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की पूरी स्वतंत्रता देता है, लेकिन ये स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा और कानून के अधीन होती है। यदि सरकार या कोई प्राधिकरण सुरक्षा कारणों से कोई निर्णय लेता है तो उसे ये भी सुनिश्चित करना होगा कि प्रक्रिया निष्पक्ष हो, प्रभावित पक्ष को सुना जाए और यदि स्थानांतरण आवश्यक हो तो उचित वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया जाए। अब सवाल ये भी है कि यदि मस्जिद वास्तव में एयरपोर्ट बनने से पहले बनी थी तो क्या उसे हटाया जा सकता है? इसका जवाब इतना आसान नहीं है देना। इतिहास और स्वामित्व एक पहलू है, जबकि वर्तमान सुरक्षा आवश्यकताएं दूसरा पहलू है। कई बार सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए पुराने भवनों का अधिग्रहण या स्थानांतरण किया जाता है, लेकिन इसके लिए कानूनी प्रक्रिया, मुआवजा और वैकल्पिक व्यवस्था जैसी शर्तें लागू होती हैं। इस पूरे विवाद में दो बातें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। पहली है एयरपोर्ट प्रशासन का दावा कि सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। दूसरी है मस्जिद समिति और स्थानीय लोगों का दावा कि बिना पर्याप्त संवाद और सूचना के धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगाना सही नहीं है। यही वजह है कि ये मामला केवल एक मस्जिद या एक एयरपोर्ट तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सुरक्षा और धार्मिक अधिकारों के बीच संतुलन की एक बहस का विषय बन चुका है। आगे क्या हो सकता है? संभावना है कि एयरपोर्ट प्रशासन और मस्जिद समिति के बीच फिर से बातचीत हो। यदि वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराई जाती है और दोनों पक्ष सहमत होते हैं तो मस्जिद को स्थानांतरित करने का रास्ता निकल सकता है। दूसरी संभावना यह है कि मामला अदालत तक पहुंचे, जहां सुरक्षा रिपोर्ट, भूमि संबंधी रिकॉर्ड और संवैधानिक अधिकारों के आधार पर फैसला हो। तीसरी संभावना यह है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय प्रतिनिधियों की मौजूदगी में कोई सहमति बन जाए जिससे सुरक्षा और धार्मिक आस्था दोनों का सम्मान किया जा सके।
इस पूरे घटनाक्रम से एक बात स्पष्ट ये होती है कि देश में विकास परियोजनाओं और ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के बीच संतुलन बनाना हमेशा आसान नहीं होता है। जहां एक और राष्ट्रीय सुरक्षा और विमानन मानकों का पालन आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर धार्मिक स्वतंत्रता, ऐतिहासिक विरासत और स्थानीय समुदाय की भावनाओं का सम्मान भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की अहम जिम्मेदारी है। इसलिए इस मामले का स्थायी समाधान केवल संवाद, पारदर्शिता और कानून के दायरे में ही संभव है। फिलहाल बांकड़ा मस्जिद में नमाज पर अभी भी रोक लगी हुई है। एयरपोर्ट प्रशासन सुरक्षा कारणों का बार बार हवाला दे रहा है, जबकि मस्जिद समिति और विपक्ष बातचीत और वैकल्पिक समाधान की मांग कर रहे हैं। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आने वाले दिनों में प्रशासन क्या फैसला लेता है। क्या बातचीत आगे बढ़ती है और क्या ये विवाद आपसी सहमति से सुलझ पाता है, या फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया जाता है। जैसे ही इस मामले कोई नई आधिकारिक जानकारी सामने आएगी, हम सबसे पहले उसकी पूरी और तथ्यात्मक जानकारी आपको मुहैया कराएंगे। मिलता हूँ मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।